ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। 2024 अपने चरम पे है। शनिदेव का साल है। शनिदेव न्याय जरूर करते हैं। आप किसी भी तरीके से गलत कार्यों में लिप्त हैं तो उसको सजा आपको अवश्य मिलेगी। इस समय आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पूर्ववत कुछ आपने गलत काम किया है तो उसका सजा मिलेगा। और आप ये सोच सकते हैं अभी तो मैं सब सही कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो गलतियां तो बहुत दिन की होगी ना। 365 दिन की पढ़ाई का रिजल्ट एक दिन आता ना, तो अब रिजल्ट का टाइम आ गया। और 365 दिन की पढ़ाई जो आपने की है उसका तो रिजल्ट आज मिलेगा ही। आज मैं चर्चा करूंगा 10 भविष्यवाणियां बताऊंगा मीन राशि के बारे में कि मीन राशि के लोगों का 2024 में यह 10 बातें आपके साथ होंगी ही होंगी। अगर आप सावधानी बरतते हैं, ज्योतिषी सलाह लेते हैं, ज्योतिषी के संपर्क में रहते हैं तो अपनी समस्याओं से आप काफी हद तक बच सकते हैं। आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए और कुंडली का विश्लेषण करा के आप हमसे जो भी उपाय कराना चाहें उपाय प्राप्त कर सकते हैं और आप उसको प्राप्त करके अपने जीवन से नकारात्मक चीजें दूर कर सकते हैं। तो मीन राशि में जन्मे जातक पूरे मैं इसके पहले यह बताऊं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। मीन राशि में जन्मे जातक पूरे राशि चक्र के सबसे सहज होते हैं। यह राशि चिन्ह अपने साथ पिछले 11 लक्षण की विशेषताओं को लाता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली की एक जोड़ी होती है। मीन राशि का जातक आध्यात्मिक निस्वार्थ मोक्ष की ओर आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। मीन जातक अपने रचनात्मक रस का प्रवाह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसलिए यदि यह प्रदर्शन कला में अपनी करियर बनाते हैं तो यह संवेदनशील आत्माएं महान ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। दयालु और धर्मार्थ होने के कारण मीन जात अच्छी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं। भौतिक सफलता का दूसरा क्षेत्र कहा जाता है यह। इनके लिए 10 भविष्यवाणियां मैं बताता हूँ। तो नंबर 1, मीन राशि के जातक के लिए देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही धन स्थान में मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। आपकी वाणी में प्रखरता आएगी, आपके कारोबार संबंध बनेंगे। वहीं आपके परिवार के लोगों के लिए आप काफी कुछ जीवन में अच्छा करने में सफल होंगे। साल 2024 में आप काफी समय से अटकी हुई योजनाओं को पूरा करने में सफल होंगे। इस साल देवी देवताओं की कृपा से आपको आध्यात्मिक जीवन में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। नंबर 2, इस पूरे साल मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। शनिदेव इस पूरे वर्ष आपको मिश्रित परिणाम देने वाले हैं। आपको विदेशी कंपनियों में नौकरी मिल सकती है। जो विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं उन्हें भी शनिदेव मदद करेंगे। लेकिन आपको इस साल अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखने की जरूरत है। शनि के कारण आपके खर्चों में वृद्धि होगा। इस साल आपको धन से जुड़े हुए मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी है। किसी को भी अधिक उधार देने से आपको बचना होगा। नंबर 3, ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। आपके दूसरे भाव में 12 साल बाद उनकी युक्ति होगी। ऐसे में इस योग के कारण प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होने का योग दिखाई दे रहा है। इस समय आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। आपके शत्रु इस अवधि में कमजोर पड़ सकते हैं। आपकी अपच और किडनी से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों को आपको सामना करना पड़ सकता है और मौसमी बीमारियों से बच के रहिएगा। नंबर 4, साल 2024 में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति 1 मई को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और बाकी पूरे वर्ष वहीं रहेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें विवाह होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। सप्तम में विराजमान केतु पर गुरु की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में भी शांति रहेगी। अगर आप किसी मित्र के साथ साझेदारी में काम करना चाह रहे हैं तो साल के मध्य के बाद कर सकते हैं। यहाँ विराजमान गुरु शिक्षक वर्ग को प्रसिद्धि देने का काम करने वाले हैं। नंबर 5, देव गुरु जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। वहीं शनि की दृष्टि भी इसी भाव पर है। शनि और गुरु के प्रभाव से आपको इस भाव से जुड़े हुए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मई के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगा और आपको धर्म में रुचि बढ़ सकती है।
आप किसी धार्मिक कथा का आयोजन भी करवा सकते हैं। गुरु और शनि की कृपा से आपको इसमें अपनी कंपनी के लिए नया निवेश मिलेगा। विदेश से धन लाभ और परिवार के मामलों में सफलता दिखाई देगा। नंबर 6, ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को द्वादश भाव में मंगल से युक्ति करने वाले हैं और 23 अप्रैल तक इनकी युक्ति शनि के साथ होगी। ऐसे में दो पाप ग्रह की युक्ति इस भाव में दिक्कत पैदा करेगी। इस संबंध में आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाने और आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको परेशानी होगी। मशीन और जमीन के काम से जुड़े हुए लोगों को घाटा देखने को मिल सकता है। रक्त विकार से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं। नंबर 7, मीन राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु गोचर लग्न में होंगे। इनका गोचर लग्न होगा। पूरे वर्ष राहु के गोचर इसी भाव में होगा। इस भाव में राहु का गोचर से आपको अपने परिवार के व्यवसाय से में फायदा होने की उम्मीद है। राहु का यह गोचर आपके जन्म स्थान पर अच्छी सफलता देने की ताकत रखता है। 2024 में आपको शेयर मार्केट और निवेश से अच्छा फायदा दिखाई देगा। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में राहु का गोचर समस्या खड़ी कर सकता है। इस साल आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 8, भौतिक सुख और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र आपके लग्न में 31 मार्च को आ जाएंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि है। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक आपके लग्न में राहु और शुक्र की युक्ति होगी। ऐसे में आपको स्त्री से लाभ होने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर किसी महिला के सहयोग से आपको उच्च पद की प्राप्त होने की संभावना है। फैशन, सिनेमा और ग्लैमर जगत से जुड़ी हुई महिलाओं को इस अवधि बेहद फायदा होने वाला है। इसमें आपको नए मौके प्राप्त हो सकते हैं। महिला कारोबारी इस अवधि में अपने व्यापार को बढ़ा सकती हैं। नंबर 9, साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा कठिन हो सकता है। इस पूरे वर्ष राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो कि आपके रिश्तों में गलतफहमियां पैदा करेंगी। इस साल आपको अपने प्रेमी की ओर से धोखा भी मिल सकता है। प्रेम में जाने से पहले अच्छे से प्रेमी की जांच पड़ताल कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जिनका विवाह भी हो गया है उन्हें अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस साल जो जातक अपने रिश्तों से अलग होना चाहते हैं या तलाक लेना चाहते हैं उनको इसमें मिल जाएगा। नंबर 10, रहस्य और आध्यात्म के कारक केतु इस पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। इस भाव में गोचर कर रहे केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। केतु का गोचर इस भाव में व्यापार के मोर्चों पर दिक्कत प्रदान कर रहा है। आपके अपने व्यावसायिक साझेदारी के बीच कुछ मनमुटाव होने की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी केतु का यह गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता। केतु की लग्न पर आ रही दृष्टि से आपको ठगने की कोशिश भी की जा सकती है। इस साल आपको अपने मित्रों से बेहद सावधान रखे चलने की जरूरत है। ये जो समस्याएं हैं, जो मैंने 10 बातें बताई है, आपके साथ होगा, लेकिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो इन समस्याओं से आप बच जाएंगे। इसलिए आप उपाय के तौर पे हमसे संपर्क कीजिए और हमसे जो भी उपाय बताया जा रहा है वह आप नियम अनुसार कीजिए, जैसी विधि बताई जाए। फिर देखिए आपके जीवन से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाइए जिससे बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ न कुछ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम। नमस्कार।